तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा द लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी कियारा भी थी। सिम्बा की वाइफ नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो अपना रास्ता भटक जाती है। उसे घर का रास्ता नहीं आता था। वो एक गार के नीचे बैठ गई इस उम्मीद में कि एक दिन सिम्बा उसे जरूर लेने आएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने जा रहा है। वो अपनी बेटी कियारा से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ साथ रहना और अपना ख्याल रखना, मैं तब तक तुम्हारी मॉम को लेकर आता हूँ। कियारा बाकी जानवरों के साथ एंजॉय ही कर रही थी कि तभी यहाँ पर रफीकी आ गई, जो मूवी में उसके ग्रैंडपा है। कियारा का दिल बहलाने के लिए वो उससे कहते हैं, आओ कियारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी है एक लाइन मुफासा की, जो पहले तो एक आवारा जाना जाता था, लेकिन फिर वो एक बादशाह बना। और यहीं से अब असल मूवी का स्टार्ट होता है और हम छोटे लाइन मुफासा को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं। वो बंजर जमीनों में रहते थे। काफी साल बारिश ना होने की वजह से यहाँ के सभी जानवर बहुत बीमार हो चुके थे। मुफासा अपने मॉम डैड से पूछता है, वो सामने जिन पहाड़ों में से रोशनी आ रही है वो पहाड़ कौन से हैं? उसकी मॉम ने बताया, उस जगह का नाम मिलेले है और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ हर चीज है और वहाँ जानवर बहुत अमन की जिंदगी गुजारते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एक अच्छी चीज ये हुई कि बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर सारे ही जानवर खुशी से झूम उठे। वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी कब बदनसीबी में बदल जाएगी। बारिश बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ सैलाब आ गया। इस सैलाब में बहुत से जानवर डूबने लगे और मुफासा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके डैड उसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूदे और उसे मुंह से पकड़ते हुए किसी तरह बचा भी लिया। इससे पहले कि वो भी पानी में डूब जाते, वो मुफासा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते हैं, जहाँ से उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुफासा को डर लग रहा था। एकदम से बहते पानी के साथ यहाँ पे एक हाथी भी आ गया। हाथी के टकराने की वजह से यहाँ से वो बंद टूट गया, जिसके ऊपर मुफासा खड़ा था और मुफासा एक मरतबा फिर पानी में डूब गया। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसे पानी में बहती एक लकड़ी मिल गई, जिसके ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी जान बचाई। देखने को मिला कि पानी का बहाव मुफासा को बहाते हुए एक छोटे से तालाब में ले आया, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने ही जैसे एक छोटे लाइन टाका से। टाका ने यहाँ तैरते हुए मुफासा को देखा तो उसने बताया कि तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये सुनकर मुफासा घबरा गया और वो तैरते हुए किनारे तक आया, जहाँ से टाका उसकी मदद करता है उसे तालाब से बाहर निकालने में। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देर हो चुकी है। वो मगरमच्छ बिल्कुल उनके करीब थे, लेकिन ठीक वक्त पे यहाँ टाका की मॉम ने आकर उन मगरमच्छों पे गुरा कर उन्हें यहाँ से भगा दिया और ये दोनों बच गए। अब टाका मॉम से कहता है, मॉम हम मुफासा को क्या अपने घर ले चले? लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है, क्योंकि उनके ग्रुप का एक रूल था, वो किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते थे। तब मुफासा बोला, नहीं मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे डैड अपने एरिया के किंग हैं। लेकिन अब वहाँ सैलाब आ गया है और उसी सैलाब में बहते हुए मैं अपने मॉम डैड से दूर आ गया हूँ। उसकी ये दुखी कहानी सुनकर टाका की मॉम भी इमोशनल हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई, जहाँ पर टाका के डैड भी थे। लेकिन वो मुफासा को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने भी टाका की मॉम से वही कहा जो टाका की मॉम ने कहा था कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। इधर दोबारा मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आ जाएंगे, और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूं। ये सुनकर किंग बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम टाका को हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखने को मान जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि टाका की स्पीड मुफासा से कहीं ज्यादा थी। वो आगे आगे बढ़ रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया कि मुफासा गलती से पानी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि ठीक वक्त पे आकर टाका ने उसकी जान बचाई। जिसके बाद जब रेस कंटिन्यू हुई तब भी टाका आगे आगे था। वो चाहता तो बड़ी आसानी से ये रेस जीत जाता, लेकिन उसे एक दोस्त, एक भाई की जरूरत थी। ये कहते हुए उसने अपनी स्पीड कम कर दी और ऐसे मुफासा को ये रेस जीतने दी। ये देखकर टाका के डैड को बहुत गुस्सा आया कि टाका हार गया, लेकिन टाका इस सबसे बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसकी इस हार से उसे एक भाई, एक दोस्त मिल गया है। वो तो इस चीज पे बहुत खुश था। लेकिन यहाँ उसके डैड उसे समझाते हैं, टाका ध्यान से रहना, ये जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो ये तुमसे तुम्हारा असल भी छीन सकता है। खैर अब दिखाया जाता है कि टाका और मुफासा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वो बड़े हो गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बात जो अब नॉर्मल थी
टाका के डैड ने मुफासा को कभी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था, वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मुफासा अपनी मॉम के साथ यानी टाका की मॉम के साथ शिकार पे गया था। टाका चुपके से पीछे खड़ा हुआ था। ये लोग इससे पहले कि हिरन का शिकार करते, इनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। इनके सामने आ गए सफेद शेर जो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें देखकर टाका छुप गया और ये चीज उसके मॉम ने भी नोटिस की। और जब वो सफेद शेर इनके इलाके की हिरणों पे वार करने लगे तो तब टाका की मॉम उनके सामने आ गई। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई और अपनी मॉम को बचाने के लिए मुफासा उन सफेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला। अपने साथी के मरने से दूसरा सफेद शेर कमजोर हो गया और यहाँ से चला गया, जिसके बाद मुफासा अपनी मॉम को लेकर वापस यहाँ आया। यहाँ आकर टाका और मुफासा की मॉम अपने लायन किंग को बताते हैं कि अगर मुफासा ना होता तो आज मेरी जान ना बचती। मुफासा उतने ताकतवर शेरों के साथ अकेले लड़ा और उसने मेरी जान बचा ली। इस मर्तबा वो पहली बार थी जब किंग ने मुफासा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा हमेशा, तुमने मेरी वाइफ की जान जो बचाई है। अभी उसने यही बोला कि मुफासा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी खबरी को वहाँ भेजकर उनकी खबर ले सकते हैं। बादशाह के कहने पर उनका एक खबरी जब सफेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहाँ देखने को मिला मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो वहाँ के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वो बाद में आकर मारते। जब उन्हें ये पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ाया था तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला। और इस चीज से मुफासा के ग्रुप के शेर को ये बात पता चली कि वो लोग बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं। साथ ही वो अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आएंगे। अब मुफासा के ग्रुप का खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम बहुत ताकतवर हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे 2 शेरों के बराबर है उनका एक शेर और वो लोग बहुत तेज भागते हैं। जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुँच भी जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने टाका से कहा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नामो निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाके की मॉम टाका और मुफासा से कहती है, देखो पहाड़ों के दरमियान वहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है उस जगह का नाम है मलेले, तुम्हें वहाँ जाना है और तब तक वहाँ रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल ना जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। टाका और मुफासा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने आकर टाका के डैड से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। टाका के डैड ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे वो तो जानते ही ना हो कि क्या हुआ है। इस चीज ने सफेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यही उसके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे उसे पता चल गया कि 2 शेर यहाँ से भागे भी हैं। वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्द ही वो टाका और मुफासा के करीब पहुंच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफासा ने टाका से बोला, टाका हमें यहाँ रुक कर लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वो ज्यादा थे और मुफासा और टाका 2, इसीलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो सफेद शेर बिल्कुल इनके पास भी आ गए और इनसे आके उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफासा ने बिना डरे उन्हें कहा, मैं था जिसने मारा। लेकिन उन्होंने मुफासा की बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि वो टाका को सूंघ चुके थे। टाका के खून से बादशाह के खून की स्मेल आ रही थी और उन्हें लगा कि टाका ने ही जरूर उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफासा कहता भी रहा कि नहीं, टाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है। लेकिन वो अब टाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में टाका मुफासा को लेकर भागा और पहाड़ी के आखिरी किनारे पे आ गया जिसके नीचे अब पानी ही पानी था। इससे पहले कि ये सफेद शेर उन्हें पकड़ते या कुछ करते, टाका मुफासा को लेकर पानी में जंप कर देता है। पानी का बहाव इन्हें एक मैदान तक ले आया। पानी से तो अब टाका और मुफासा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। उनको लगा कि ये उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पे पता चला कि ये एक शेरनी थी जिसका नाम था सराबी, जो इन्हें देखकर सुख का सांस लेती है और इन्हें बताते हैं कि हर जगह उन सफेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजू नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो सराबी का था। सराबी के लिए ये बर्ड जासूसी का काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने का कहता है। एक तरह का वो उसका बॉडीगार्ड है। हमें पता चला कि सराबी भी मलेले जाना चाहती है, जहाँ पर टाका और मुफासा जाना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए। इसलिए ये अपना आगे का सफर एक साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें खाने की खुशबू आई।
खाने की क्या, ये तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें ये मार खाते थे। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली मर्तबा मुफासा को मिला रफीकी। इस टाइम उसकी उम्र काफी कम है। रफीकी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसे अपने झुंड से निकाल चुके हैं। ऐसे में ही वो मिला है इन तीनों से। इससे पहले कि ये लोग रफीकी का शिकार करके उसे खा जाते, रफीकी उसे बताता है कि मुझे मलेले का रास्ता आता है। ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। मुफासा ने कहा, सच बताओ? तो रफीकी ने कहा, हाँ, मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं दोबारा मलेले ही जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन हाँ, उसे मलेले का रास्ता आता था, ये बात सच थी। खैर, ये बात जानकर कि रफीकी को मलेले का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मलेले तक पहुंचा दे। सफर करते करते सुबह हो जाती है और सराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वो सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। सराबी को लगता है कि वो सफेद शेर इनकी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। सराबी इन्हें यहाँ पे रेस्ट करने से मना करती है और ये लोग सफर कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि मुझे सराबी अच्छी लगने लगी है और मुफासा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफासा उसे कहता है कि मुझे सराबी के जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, तुम जाओ ये बात उसे बताओ। लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसा ही किया और वाकई ये बात सुनकर सराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर, यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ चुका था और अब बहुत सारे सफेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाका छलांगे लगा लगा के पार कर लिया था, जिसे ये लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहां पे लगा मधुमक्खियों का छत्ता फाड़ देती है, जिससे हर जगह मक्खियां ही मक्खियां हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब बेहंगम इधर उधर भागे तो सफेद शेर उन हाथियों के दरमियान उलझ गए। ऐसे ही लोग सफेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला सराबी जो दरख्त के ऊपर चढ़ी थी वो वापस उतर नहीं पाई। वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने पे वो नीचे हाथियों के झुंड में ही गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पाँव रख देता और वो मर जाती, मुफासा उसकी जान बचाने के लिए पास आया। वो उसे साइड पे करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने को मिला कि हाथियों का जो झुंड यहाँ पहाड़ों पे भाग रहा था, उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पे बनी हुई ये चट्टानों के मीनार टूटने लगे और रास्ता वो बंद हो गया जहाँ से सफेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफेद शेरों का तो खतरा शुक्र करो टला, लेकिन अब सराबी बेहोश थी। रफीकी फौरन सराबी के पास आया और उसकी गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लेकर आया। सराबी उठते ही ये सवाल करती है, मेरी जान किसने बचाई? और फौरन बिना हिचकिचाए मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई। वो चाहता था कि सराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा के इस झूठ से तो टाका खुद हैरान था। सराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है। रफीकी जिसने सब सच देखा था, जो सब जानता था, उसके दिल में मुफासा के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसने देखा था मुफासा बहुत ज्यादा बहादुर होने के साथ बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें पार करके ये लोग बस मलेले पहुंच जाते। रोशनी इन्हें अपने बहुत करीब दिखाई दे रही थी। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, बर्फ में इनके पैरों के निशान बैठ रहे थे। ऐसे में सफेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफासा सराबी के बर्ड शाजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के नीचे की बर्फ को हटाते रहो ताकि वहाँ से सारे निशान मिट जाएं। मुफासा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफेद शेर यहाँ पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो उन शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मुफासा की इस आइडिया से तो सराबी भी इम्प्रेस हो गई थी। इसके अलावा भी मुफासा यहाँ पे कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी के काम करता है जिससे सराबी को ये बात पता चल जाती है कि मुफासा ही वो था जिसने अपनी जान पे खेलकर सराबी की जान बचाई थी। उसकी ज़हीन बातों से अब सराबी ने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि उसकी जिस्म से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस किया था। इसीलिए अब वो मुफासा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और ये चीज महसूस करते हुए मुफासा उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नहीं, ये सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि टाका था। उनकी ये बहस चलती रही। सराबी चाहती थी कि मुफासा कन्फेस करे कि सारे काम उसने किए हैं। उनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को लगा कि मुफासा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे अब अपने डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब ये मुफासा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। अपने गुस्से में टाका को और कुछ नहीं सूझता
उल्टा वो अब सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहां जाकर उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं, वो मुफासा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफासा ने किया है और मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुफासा से मैंने भी अपने कई बदले लेने हैं। टाका उससे कहता है, हम लोग मलेले की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ, वहाँ तुम्हें मुफासा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका ये जो जाल अपने भाई के लिए बचा चुका था, मुफासा इसके बारे में नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पे इन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मलेले पहुंच भी गए। इस जगह को देखकर मुफासा की खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से इस जगह के बारे में अपनी मॉम से भी पूछा करता था और इसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आता। मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पे सारे जानवर काफी अमन से एक साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उनका ये सारा अमन 1 मिनट में खराब हो जाता है जब ये सारे जानवर अपने पीछे सफेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफेद शेर के बादशाह से डरते थे, क्योंकि इन सब के नाक में एक वक्त में इसने दम करके रखा हुआ था। मुफासा हैरान परेशान था कि आखिर सफेद शेर उसके पीछे आए कैसे। वो तो अपने निशान मिटाते चले गए थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सब के पीछे उसका अपना भाई टाका ही है। यहाँ ये अब शेर बिना वक्त ज़ाया किए मुफासा के ऊपर हमला कर देता है। वो मुफासा से लड़ ही रहा था कि मुफासा ने पहली मर्तबा तो उसे धक्का देके दूर कर दिया और तब उसके सामने आया टाका और उसे सच्चाई बताई कि ये सब टाका का किया धरा है। सफेद शेर को मुफासा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि टाका ही है। ये सुनकर अब मुफासा का दिल टूट गया और इसी सब में दोबारा उस सफेद शेर ने उसे उठाकर वहां पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये मुफासा के लिए अच्छा ही हुआ था। मुफासा जल्दी से एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना ये सफेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो, अगर तुम सब मिल जाओ तो उस सफेद शेर का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते हो। ये सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वो भी अपने आप को ताकतवर जानकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफासा के साथ मिलकर सफेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वो सफेद शेर इनके पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर उन सफेद शेरों के ऊपर हमला कर दिया। इधर जो शेरनियां थी उन्होंने मुफासा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जहाँ पे गिरने की वजह से मुफासा काफी जख्मी हो चुका था। उसको जख्मी हालत में देखकर इस सफेद शेरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफासा को खत्म करने के लिए उसके करीब भी आ गया। जाहिर सी बात थी, मुफासा जख्मी भी था और सफेद शेर ज्यादा ताकतवर भी थे, तो मुफासा उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। बार बार मार खाता देखकर ऊपर से टाका को भी मुफासा के ऊपर रहम आ जाता है। उसे अपने पुराने भाई और अपनी दोस्ती याद आ जाती है, इसीलिए वो मुफासा को बचाने के लिए अब इस कड़े में कूद जाता है। इस टाइम टाका ने आकर सफेद शेर से कहा, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन अब सफेद शेर बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं था। वो तो अब बदला ले ही रहा था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफासा पे हमला किया तो अब सामने टाका आ गया और टाका भी उसके हमले से जख्मी हो गया। इस शेर से लड़ने के लिए अब मुफासा और टाका को एक साथ मिलकर लड़ना था। ये बात वो समझ गए। उनकी इसी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत बुरा ज़लज़ला आ चुका था, जिसकी वजह से पहाड़ शदीद हिलने लगे और ऊपर से पहाड़ों की सतह टूट गई। जहाँ पर मुफासा, टाका और वो सफेद शेर लड़ाई कर रहे थे, वो जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पानी में गिरे। मुफासा ने ऊपर से देखा कि इनके गिरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर भी इनकी तरफ आ रहा था। उससे बचते हुए वो खुद साइड पे हो गया और उसने सफेद शेर को पत्थर के नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही सेकंड में ये पत्थर उस सफेद शेर के ऊपर गिरकर आखिर ये सफेद शेर खत्म हो जाता है। यानी साफ था कि मुफासा और टाका ने अपनी बहादुरी से उस सफेद शेर को हरा दिया था। अब ये देखकर कि हमारा बादशाह मर गया है, बाकी सारे सफेद शेर और शेरनियां डरकर यहाँ से भाग जाती हैं। मुफासा की ये बहादुरी देखकर मलेले के सभी लोग मुफासा को यहाँ का नया बादशाह बना देते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ था। हर जगह मुफासा के ही चर्चे थे और मुफासा का नाम सुनकर अब मुफासा से मिलने के लिए कोई आया। ये मुफासा की मॉम थी, जो इतने बड़े हुए मुफासा को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसके नाम से उन्होंने उसे पहचान लिया। ये दोनों यहाँ मिलके बहुत खुश हुए और इमोशनल भी, क्योंकि यहाँ मुफासा को पता चला था कि उसके डैड मारे गए हैं। अपनी मॉम से मिलने के बाद यहाँ पर अब टाका आया। टाका मुफासा से जब माफी मांग रहा था तो सभी जानवरों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इसे माफ मत करो, ये गद्दार है। यही सफेद शेरों को यहाँ लेके आया था, ये आवारा हमारे दरमियान में नहीं रह सकता। ये सुनकर मुफासा ने सबको डांटा और बोला, ये मेरा हुक्म है कि टाका यही रहेगा,
जब तक मेरी हुकूमत है मेरा भाई टाका मेरे साथ रहेगा। मुफासा की अच्छाई देखकर टाका को अपने अंदर और ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और उसने मुफासा से कहा, आइंदा कभी मुझे याद नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया गुमनाम पहाड़ों में। और मुफासा की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जो कि रफीकी कियारा को सुना रहा था। कहानी के खत्म होते ही हमने देखा कि कियारा के डैड उसकी मॉम को भी यहाँ ले आए थे। यहाँ पे कियारा को पता चला कि अब कियारा का एक भाई भी है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।